डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 और प्रश्न आपका 5। इसके पीछे के जो भी प्रश्न है मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। और इसी चैप्टर के नहीं, किसी भी चैप्टर के अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी प्रश्न को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग। चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। जिस चैप्टर को आप देखना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, उस चैप्टर में जाकर उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपने गणित में देख सकते हैं। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप अपने गणित में भी देख सकते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आकृति में ABCD ये 4 मित्र जो हैं अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं उसमें चंपा जो है चमेली से पूछती है कि आपको ये नहीं लगता ये चारों मित्र जो है एक वर्ग के रूप में बैठे या वर्गाकार आकृति के रूप में बैठे हैं। इससे जो है चमेली सहमत नहीं होती है कि नहीं, हमें तो नहीं लगता है, हमें ये समांतर चतुर्भुज के रूप में लगते हैं या सम चतुर्भुज के रूप में लगते हैं या कुछ भी, मान लो उसने कुछ भी कहा हो, उसने कहा ये वर्ग के रूप में नहीं है। तो आप यहाँ पर दूरी का सूत्र प्रयोग करके, आपका सवाल ने बता भी दिया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें सही है, यानी चंपा सही है कि या क्या ये वर्ग के रूप में है या नहीं है। तो चित्र की तरफ आप गौर करेंगे। चित्र में आप देखेंगे A, जो मित्र A है, तो A के निर्देशांक आप देख सकते हैं। A के निर्देशांक स्तंभ में आप देखेंगे 3 और पंक्ति में 4, तो A के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 4। B के देख सकते हैं, B के निर्देशांक हो जाएंगे 6, 7। इसी प्रकार C के हो जाएंगे 9, 4 और D के निर्देशांक हो जाएंगे 6, 1। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। क्वेश्चन आप भली बात देख लें, बहुत अच्छी तरीके से इसे सही से पढ़ें। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख लें और अपने जो है गणित में भी आप देख सकते हैं। और चित्र की तरफ आप भली बात गौर करेंगे, चित्र की तरफ भली बात गौर करेंगे, बहुत अच्छी तरह से गौर करेंगे। फिर A, B, C और D के निर्देशांक आप देखेंगे कि क्या है, आप देख सकते हैं। तो यहां से आप देखिए, हम सवाल जो है आपका स्टार्ट करते हैं। तो A के निर्देशांक आप देख सकते हैं। A के निर्देशांक आपके जो हैं वो है 3, 4। A के निर्देशांक दिए गए, यहां से हम लिख सकते हैं A के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 4। B के निर्देशांक हैं 6, 7। V के निर्देशांक दिए गए हैं 6, 7 और C के निर्देशांक दिए गए हैं 9, 4 और D के निर्देशांक दिए गए हैं 6, 1, 6, 1। जैसा कि आप देख सकते हैं A, B और C, D ये निर्देशांक दिए गए हैं। आप अपने आकृति में देख सकते हैं, गणित में देख सकते हैं। यहां से आप दूरी का प्रयोग करेंगे। AB, BC, CD और DA निकालेंगे। AB यानी A और B के बीच की दूरी, तो हम लेते हैं AB को। AB की बात करेंगे, फर्स्ट में हम निकालते हैं AB। तो AB के लिए निकालेंगे तो देखिए A के निर्देशांक हम दोबारा लिखे लेते हैं, ये है 3, 4 और V के निर्देशांक आपके हैं 6, 7। आप देख सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे x1 जो आपका है वो 3 और y1 आपका है वो 4। यहां से देखेंगे x2 आपका है 6 और y2 आपका है 7। सही, हमें ये भी ज्ञात करना है। और आपके सवाल ने कह भी दिया है कि दूरी का प्रयोग करके, दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो AB बराबर हम सूत्र लगा देंगे, मैंने आपको बताया है। AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 आपका है 6 माइनस x1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस y1 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं, गौर करेंगे कि 6 से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 7 से 4 जाएगा, 3 और 3 का वर्ग करेंगे 9। तो ये आपका हो जाएगा 18। सही है। अगर इससे बाहर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं।
तो ये 9 से 3 आपका बाहर निकल आएगा, सही है। तो 3√2 इकाई, ये आपका ए बी आ जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा? 3√2 इकाई। अब यहां से आप इसी प्रकार निकाल लीजिए VC। तो VC निकालने के लिए हमने यहां पर लिख लिया, V के निर्देशांक दिए गए 6,7 और C के निर्देशांक दिए गए हैं 9,4। तो यहां से आप देख सकते हैं आप, अब आपका x1 जो हो जाएगा वो 6 और y1 7, x2 आपका हो जाएगा 9 और y2 आपका हो जाएगा 4। तो यहां से आपको VC निकालना है। तो VC बराबर भाई आपका सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये VC बराबर आपका आ जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं 9 से 6 जाएंगे 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 4 से 7 जाएगा तो माइनस के 3, लेकिन वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 9। तो इसी प्रकार आपका आ जाएगा 18 और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। समझ गए होंगे आप। अब आप इसी प्रकार निकालिए CD, इसी प्रकार आप निकालेंगे CD। तो देखिए CD निकालेंगे तो आप यहां पर C के निर्देशांक लिख लीजिए। C के निर्देशांक दिए गए हैं 9,4 और D के निर्देशांक दिए गए हैं 6,1। तो यहां से आप देख सकते हैं x1 आपका हो जाएगा 9 और y1 आपका हो जाएगा 4, x2 आपका हो जाएगा 6 और y2 आपका हो जाएगा 1। अब यहां से हमें निकालना है CD। तो CD बराबर भाई सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग यानी 1 माइनस 4 का वर्ग। समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखिए 6 से 9 जाएंगे माइनस के 3, वर्ग करेंगे तो 9, 1 से 4 जाएगा माइनस के 3, वर्ग करेंगे 9, जोड़ने पर आपका आएगा 18 और 18 को वही लिख सकते हैं 3√2 इकाई। समझ गए हैं? अब आपको इसी प्रकार निकालना है DA। तो DA निकालने के लिए देखिए हमने यहां पर लिख लिए हैं D के निर्देशांक। D के निर्देशांक आपके हैं 6,1 और A के निर्देशांक हैं आपके 3,4। तो यहां से आप देखो x1 अब आपका हो जाएगा 6 और y1 आपका हो जाएगा 1, x2 आपका हो जाएगा 3 और y2 आपका हो जाएगा 4। हमें निकालना है DA यानी D और A के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप सूत्र भी लिखेंगे परीक्षा में, उसके बाद ये करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताते हैं, सूत्र आपको हम बता चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा DA बराबर 3 से जाएगा 6 माइनस के 3, वर्ग करेंगे 9 प्लस ये भी हो जाएगा 9। सही है। तो DA बराबर आपका हो जाएगा 18, 18 के आप गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3√2 इकाई। अगर गुणनखंड नहीं करना जानते हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम समझा देंगे। 18 के गुणनखंड 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर काटेंगे 3 से 3, फिर 3 से, तो 2 बार 3 से कटा है 3 बाहर निकला है, 1 बार 2 से कटा है 2 अंदर रह जाएंगे। सही है, यहां से आ जाएगा। अब देखो आप देख सकते हैं AB, VC, CD और DA। आप देख सकते हैं AB हमने निकाला था, वो भी 3√2 इकाई निकल के आया है, VC भी 3√2 इकाई निकल के आया है, CD भी 3√2 इकाई निकल के आया है और DA भी 3√2 इकाई निकल के आया है। यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चंपा चमेली कहती है कि ये वर्गाकार आकृति में बैठे हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहां से एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि वर्ग जो है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और आपने सुना होगा समचतुर्भुज, जो आपका होता है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज जो होता है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज, ये हम अंतर बता देंगे आपको अगर मालूम है। जैसे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इनमें अंतर क्या है? एक तो अंतर यह है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज का कोई कोण जो है निश्चित नहीं है। इसी प्रकार समचतुर्भुज और वर्ग, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इनमें भी वही डिफरेंस है, वही अंतर है कि वर्ग का जो है कोण प्रत्येक 90 अंश का होगा, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो है वो 90 का नहीं होगा। कुछ भी हो,
कोई क्लियर नहीं है कितने का होगा, लेकिन वर्ग का 90 का ही निश्चित होगा, तभी वो वर्ग होगा। और इसमें एक डिफरेंस होता है कि जो वर्ग हमारा होगा, वर्ग के विकर्ण बराबर होंगे। यहां से आप देख सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। ये वर्ग आपका बनता है बिल्कुल ये बनेगा आपका, ये वर्ग है जिसे हमने बना लिया ABCD। ये वर्ग है, वर्ग का ये है प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। भुजाएं तो इसकी भी चारों बराबर होंगी, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, सही है। और दूसरा ये होता है, इसके देखो बिल्कुल बराबर है, तो इसका विकर्ण AC और विकर्ण BD ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी AC जो है वो BD के बराबर होगा, ये होता है। और समचतुर्भुज जो आपका होता है उसे आप देख सकते हैं, वो इस टाइप का होता है। ये तो भुजाएं इसकी भी चारों बराबर होती हैं, भुजाएं इसकी भी। अब यहां से आप देख सकते हैं, ये देखो कोण 90 से छोटा है, और ये देखो फैला हुआ है, ये 90 से बड़ा है, 90 का नहीं है। दूसरी बात आप विकर्ण देख सकते हैं, A और C कितना लंबा विकर्ण है, कोने निकले हुए हैं, और BD जो है छोटा है, तो AC और BD बराबर नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हैं, देखो AB BC CD DA चारों भुजाएं बराबर आती हैं। तो यहां से हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो ये एक वर्गाकार आकृति में बैठे हैं, और या तो ये एक समचतुर्भुजाकार आकृति में बैठे हैं। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, ये समचतुर्भुज आकार में बैठे हैं या वर्गाकार आकार में बैठे हैं। अब यहां से देखिए दूरी का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हमारे सवाल ने बता दिया है कि दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करने के लिए हमें कोण की आवश्यकता नहीं है कि कोण कितना कैसा है क्या नहीं है, यहां पर हम दूरी का ही प्रयोग करेंगे। दूरी का प्रयोग करने के लिए यानी हम विकर्ण निकालेंगे, AC और BD निकालेंगे। AC और BD निकालते हैं, अगर बराबर है तो ये वर्गाकार आकृति में है, अगर अलग अलग छोटे बड़े आते हैं तो ये समचतुर्भुजाकार आकृति में है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हम निकालेंगे विकर्ण AC। तो A के आप निर्देशांक देख सकते हैं कितने हैं, 3,4, और C के निर्देशांक आप देख सकते हैं कितने हैं, 9,4। यहां से हमें निकालना है AC, तो हम निकालेंगे AC। आप देख सकते हैं AC निकालेंगे, AC यानी A और C के बीच की दूरी, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं x2 है 9 माइनस x1 है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर आपका हो जाएगा, ये जाएगा यहां से 6 का वर्ग करेंगे 36, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो 36 यानी 6 इकाई आ जाएगा। समझ गए हैं। अब यहां से हमें दूसरा विकर्ण निकालना है BD। तो B के आप निर्देशांक देख सकते हैं, दिए गए हैं 6,7, और D के निर्देशांक दिए गए हैं 6,1। तो यहां से आप लिख लो x1 बराबर हो जाएगा 6 और y1 बराबर 7, x2 बराबर आपका हो जाएगा 6 और y2 बराबर आपका हो जाएगा 1। यहां से आपको निकालना है BD। अगर निकालेंगे तो आपको सूत्र तो मालूम है, ये यहाँ देखिए हम लास्ट में सूत्र भी लिख देते हैं। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर, या दो बिंदु दिए गए हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी B और D के बीच की दूरी BD हम लिख देंगे, D नहीं लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा BD। अब देखते हैं कि x2 कितना है आपका 6 माइनस x1 भी है आपका 6 का स्क्वायर, प्लस y2 आपका है 1 माइनस y1 आपका है 7 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा BD बराबर, ये तो आप देख सकते हैं 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा माइनस का 6, लेकिन वर्ग करेंगे 36। तो VD बराबर आपका 36 का करेंगे वर्गमूल 6 इकाई। तो यहां से आप देख सकते हैं आपके विकर्ण भी बराबर हैं, आपके विकर्ण भी बराबर हैं। तो लिख सकते हैं, चूंकि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण भी AC बराबर BD, अतः जो ये मित्र बैठे हैं वो वर्गाकार आकृति में बैठे हैं, या लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। इसलिए चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था कि ये वर्गाकार आकृति में
बैठे हैं तो उसकी बात सही है, इसलिए चंपा सही है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप देख सकते हैं दोबारा ए बी सी और डी के निर्देशांक जो कि आप अपने गणित में देख सकते हैं दिए गए हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं चित्र से। तो और आपका सवाल भी कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहां से हमें ए बी निकालना है। देखिए ए बी निकाला है, 3√2 निकल के आया है। फिर मैंने निकाला है बी सी निकालना है आपको, फिर BC निकाल लिया है। BC भी आप देख सकते हैं आपका 3√2 इकाई आया है। इसी प्रकार मैंने CD निकाला है, आप देख सकते हैं 3√2 आया है। और DA निकाला है, ये भी 3√2 आया, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चारों भुजाएं बराबर से हमें दो प्रतिबंध मिलते हैं, या तो ये समचतुर्भुज हो सकता है या वर्ग हो सकता है। अब इसे जानने के लिए हमारे पास दो हैं डिफरेंट, इसके क्योंकि वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होंगे, उसके पता नहीं कितने के होंगे। और दूसरी बात यह होती है कि वर्ग जो होगा, हमने आपको आकृति भी बनाकर दिखाई थी, वर्ग के विकर्ण जो है बराबर होंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर नहीं होंगे, छोटे बड़े होंगे। तो देखो मैंने विकर्ण AC बराबर निकाला है, 6 इकाई निकल के आया है, और विकर्ण BD निकाला है, वो भी 6 इकाई निकल के आया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD, अतः ABCD जो है एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम पुनः आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 प्रश्न 6 यानी 6 के साथ।